प्यारे विद्यार्थियों, केमिस्ट्री क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। हम लोग देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। बॉन्डिंग का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? जुड़ना। तो केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का क्या होता है? डिफरेंट चार्ज वाले एटम आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो बॉन्ड भी क्या होता है, किस प्रकार का होगा? दो तीन तरह का होता है। आयनिक कंपाउंड के बीच में है तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है। तो हम लोग देखेंगे द बॉन्डिंग कितने तरह का होता है। एक देखेंगे, पहला नंबर, जब इलेक्ट्रोनिगेटिव प्लस ये क्या होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉन्ड एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एवं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपस में मिलेगा तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ये क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरा क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये क्या बनाएगा? मेटेलिक बॉन्ड। आया बात समझ में? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम प्लस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम प्लस इलेक्ट्रोनिगेटिव के बीच में क्या होगा? कोवैलेंट, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच में मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो पहला देखेंगे हम लोग क्या? आयनिक बॉन्ड। पहला क्या देखेंगे? आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या होगा? NaCl, ये नमक है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या होगा? पहले इसका देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और देखिए, बॉन्ड बनाने से क्या होता है? मॉलिक्यूल अगर बनेगा तो वो स्टेबल होता है। दो डिफरेंट चार्ज या सेम चार्ज के एलिमेंट या एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करके या डोनेट करके जो बॉन्ड बनाता है वो स्टेबल होता है, और उसमें क्या होता है? ऑक्टेट का फॉलो होता है, ऑक्टेट रूल का फॉलो होता है। तो NaCl, तो सोडियम क्या है? देखिए, सोडियम का क्या होता है? 11 होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसी क्या होगा इसका? 1s2 2s2 2p6 3s1 ssp spd, है ना? ssp और spd। लास्ट में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। आई ना बात समझ में? लास्ट में क्या है? इसका ऑक्टेट पूरा हुआ है। तो इसका कैसे लिखेंगे? 11 है, 2 6 2 8, 8 और 1। तो इस केस में सोडियम क्या करेगा? 8वां इलेक्ट्रॉन के बाद जिसके खाने में अगर भर गया, इसका s ऑर्बिटल p फुल है,
बाकी वाला जो 1 है वो चाहता है किसी और को हम दे दें, जिसको कमी है उसको डोनेट कर देगा, और उतना ही इलेक्ट्रॉन जिसका कमी है वो उससे ले लेगा, जस्ट इक्वल। तो सोडियम अगर 1 देगा तो क्या होगा, ये Na+ होगा। तो सोडियम कैसा हो गया एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। ये क्या हो गया, Ep, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। सेम मैच किससे होगा, क्लोरीन से। क्या होता है इसका 17, तो क्या हो जाएगा इसका 2, 8 और 7। तो इसमें लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोडियम से लेगा। तो जो लेगा इसका मतलब लॉन हुआ, कर्ज हुआ, उस पर माइनस चार्ज, जो देगा उस पर प्लस चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लिया, द माइनस चार्ज, इसीलिए प्लस। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, En। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव के बीच में जो बॉन्ड बना और इससे जो मोलिक्यूल बना उसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो क्या बना, Na+Cl- NaCl। तो ये आयनिक बॉन्ड हुआ और कंपाउंड क्या हो गया इसका, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है ना, या आयनिक कंपाउंड बन गया ये, ठीक है ना। आए बात समझ में। अब देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा में क्या था, देखो बाबू, देखो दूसरा में क्या था, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव के बीच में ये बनेगा। एग्जाम्पल H2 होगा, Cl2 होगा या H2O होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 8, 2 और 6 है लास्ट कक्षा में, तो 2 चाहिए इसको, तो 2, 2 4, 1 5, 1 6, अब प्लस क्या है H के पास। अब क्या करेगा, इसमें क्या है, इसका 8 है एटॉमिक नंबर, तो क्या हो जाएगा 2 और 6 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट में 6 है, 2 चाहिए इसको, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा ये H, क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, H2 हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2, 2 4, 2 6, 2 8, ये इससे ले लिया। तो आपस में शेयरिंग करके मॉलिक्यूल बनाया। ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, O2-, ये 2 लेगा, 2 किससे लिया, दोनों हाइड्रोजन से लिया ये। और हाइड्रोजन भी क्या है, H अगर है इस पर भी, हालांकि इस केस में हमेशा हाइड्रोजन पर पॉजिटिव ही होता है, लेकिन नेगेटिव के बीच में भी ये हो सकता है। अब एग्जांपल और बताएंगे हम। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का नेचर H+ है, यह नेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिव नेगेटिव के बीच में भी होगा। ये क्या बनाया आपका H2O, ये वाटर हो गया। दूसरा जैसे Cl2 है, तो क्लोरीन कितना है, 7 है ना। तो 7 में कैसे है, 2, 2 4, 2 6, 1 7, ये कैसा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अब प्लस फिर क्लोरीन है, 7 है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव जब आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, 2, 2 4, 2 6, 1 7, एक ये से लिया, इसका भी ऑक्टेट पूरा और इसका भी पूरा। तो Cl2 क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें बना, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। आई बात समझ में। एक चीज याद रखना भाई, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। IIT JEE का क्वेश्चन इस बार नीट का देखे आप लोग, ठीक है ना, और आपको खुद अपने से मेहनत करना होगा। कोई फिजिक्स वाला या कोई भी, हम ऐसा नहीं किसी का नाम ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट के भरोसे रहिएगा तो नहीं होगा। इसी पे एक शायरी है, खुद ही जलना पड़ता है वक्त के अंधेरे में, मांगी हुई रोशनी से उजाले नहीं हुआ करते हैं।
इसीलिए दूसरे के नोट्स और इस पर विश्वास नहीं करना है, मेहनत करिए, पढ़िए बढ़िया से। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर मेटालिक बॉन्ड बाद में देखेंगे। तीसरा क्या था, एक समझिए कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, ये दो चीज से बना है, दो नेचर। जब एक ही मोलेकुल में दो तरह का नेचर हो, कोवैलेंट भी हो प्लस आयनिक भी हो, ये दो तरह की घटनाएं अगर मोलेकुल में होगा तो इसको कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी होगा और डोनेशन भी होगा। एग्जाम्पल देखिए आप, NH4 प्लस, NH4 प्लस, तो NH4 प्लस में क्या है भैया, NH3 क्या है, अमोनिया। ये क्या है, NH3 अमोनिया है, और ये क्या है, अमोनियम आयन है। अमोनिया क्या है, स्टेबल मोलेकुल है, और अमोनियम आयन क्या है, ये आयनिक मोलेकुल है। अंतर क्या है भैया मेरे, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, 2 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में है इसका। अब देखेंगे हम लोग नाइट्रोजन, ये ब्लैक चल नहीं रहा है, देखते हैं। नाइट्रोजन 5 है ना, 2, 3, 4, 5। अब ये क्या किया, NH3 है, हाइड्रोजन 3 गो, 1, 2, 3, हाइड्रोजन भी एक एक लिया, 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन लिया, और जो 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये एक एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन से लिया, तो 8 को पुर गया इसका, ये तो स्टेबल हो गया। लेकिन जब एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, जब H2O पानी में है, तो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन के पास अप्रोच करके दे दिया, इसको क्या किया, डोनेट कर दिया। तो कोवैलेंट भी हुआ, और इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पर है, ये दूसरे हाइड्रोजन को दे दिया H+ को। इसमें क्या हो गया, कोवैलेंट भी हुआ, और लोन पेयर का जब डोनेट किया तो ये आयनिक नेचर भी हुआ, तो दोनों एक साथ हुआ। ये क्या बना दिया, NH4 प्लस, NH4 प्लस, इसको क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी को कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देखना चाह रहे हैं आप, तो दूसरा एग्जांपल क्या है, इसी में देखते हैं NH3, क्या है, NH3, ये स्टेबल मोलेकुल है, इसके पास लोन पेयर है, एक्स्ट्रा बचा हुआ है लोन पेयर। अब इसी में क्या करेंगे, BF3, तो इसके पास कितना है, F तो एक एक ले लिया, तो कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन 5, तो बोरन का 5 हुआ, तो क्या हो गया, 2 और 3, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अपना 3 गो इलेक्ट्रॉन है, एक एक गो लिया इससे, तो क्या 6, 2 का कमी है इसके पास। अगर नाइट्रोजन इसको डोनेट कर दिया तो क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा इसका हो गया, तो क्या कंपाउंड बनेगा, NH3, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर होगा तो एरो का निशान होगा, और BF3, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ। आया बात समझ में, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग मेटालिक बॉन्ड।